हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हायर सेकेंडरी लेवल का जो एडीआरई एग्ज़ाम 15 तारीख को हुआ था। तो उसका जो है 150 आंसर के ऊपर, तो क्योंकि शैबा का तरफ से जो है आपका क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट में। तो आप जो है आपका जो सेट था ABCDEF 6 सेट था टोटल। तो आप जो है आपका जो सेट था वो सेट आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं शैबा के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आज जैसा कि मैं आंसर के ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने आंसर के ऊपर डिस्कस नहीं किया था कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर था। ठीक है, तो आप जो है मिला सकते हैं आपका जो है कितना मार्क करेक्ट हुआ है इस वीडियो को देखकर, आपका जो सेट था उस सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम ही था बट सेट अलग अलग था। तो आपको जो है ए सेट, ये जो मैंने लिया है सेट वो ये ए सेट है। तो आप जो है क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आएगा कि आपने कितना क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट राइट किया है और कितना जो है आपने रॉन्ग करके आया है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में। तो पहला जो क्वेश्चन था सेट ए का, तो ये था आपका व्हाट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका जोरहाट। ठीक है, तो आपको जो है मैच कर लेना है आपने एग्ज़ाम हॉल में कौन सा जो है ऑप्शन देख कर आया था। ठीक है, उसका बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ श्रीमंत शंकरदेव्स ग्रैंड मदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था खेरसूती। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो था हु वाज नोन एज द लायन ऑफ मैसूर। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका टीपू सुल्तान। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन था व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ जालियांवाला बाग, मतलब कौन सा स्टेट में जालियांवाला बाग स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका पंजाब। ठीक है, तो आपको जो है मैच करना है कि आपको जो है जो है कौन सा क्वेश्चन आपको आता था और कौन सा क्वेश्चन आपने टिक करके आए थे आप। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज ए पार्ट ऑफ द एक्सिस ग्रुप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका जापान। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर का क्वेश्चन है द राइन्स ऑफ अंगोर वट आर इन व्हिच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका कंबोडिया। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी। उसके बाद सेवन नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज असम शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा सी, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एट नंबर का क्वेश्चन है इफ़ ए एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग डायरेक्टली फ्रॉम चेन्नई टुवर्ड्स गुवाहाटी इन व्हिच डायरेक्शन इज़ इट फ्लाइंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉम साउथ टू ईस्ट। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है नाइन नंबर का वो है आपका व्हाट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स डज नॉट बिलोंग टू द हिमालय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनामुड़ी, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है, मैं जो है ज़्यादा थोरोली डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं जैसा कि सिर्फ आंसर बोल दूंगा, आपको जो है मैच कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन था द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन द सीज नियर व्हिच कॉन्टिनेंट। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन बी। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका एंडीज़। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन ए था करेक्ट। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन था द जायंट वेव्स कॉज्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स अंडर द सी आर नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका सुनामी। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन था हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असम इज़ यूजुअली मेड बाय बेम्बो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टोका। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन है व्हेयर इज़ द टोकलाई टी रिसर्च सेंटर लोकेटेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोरहाट, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है द गीता प्रेस ए यूनिट ऑफ गोविंद भवन
कार्यालय इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब आपका जो है गोविंद भवन कार्यालय ये कहाँ पर स्थित है, कौन सा स्टेट में। उसके बाद 90 नंबर का जो क्वेश्चन था वो है आपका एन आवर ड्यूरिंग ए डे सेशन व्हेन क्वेश्चंस इश्यूज मे बी रेज्ड विदाउट प्रायर नोटिस इन द इंडियन पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0 आवर। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है द नुमालीगौड़ रिफाइनरी इज़ इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोलाघाट। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 22 नंबर का क्वेश्चन था द इंटरनेशनल फेस्टिवल कुल्लू दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपका 23 नंबर का क्वेश्चन था द बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट व्हिच टू लैंड मासेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द यूएसए एंड रशिया। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है हु रोट द लिरिक्स ऑफ अलकानंदा सांग बाय शंकुराज कोर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैत्री पटार। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन था द रियल नेम ऑफ क्राइम थ्रिलर राइटर रंजू हजारिका इज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुमुद चंद्र हजारिका। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन था हु रोट द चिल्ड्रंस बुक शांत शिष्ट हृष्ट पुष्ट महादुष्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भवेंद्रनाथ सैकिया। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन था कांचीपुरम साड़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन व्हिच स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए फेमस पेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विंसेंट वैन गो। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 29 नंबर का क्वेश्चन है इन व्हिच स्पोर्ट डू तानिया चौधरी एंड नयनमणि शोइकिया फ्रॉम असम रिप्रेजेंट इंडिया। ठीक है, तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोन बॉल्स। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई द बैडमिंटन प्लेयर, मतलब इनमें से बैडमिंटन प्लेयर कौन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फुलेला गोपीचंद, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 31 का क्वेश्चन है इन व्हिच स्पोर्ट डिड इंडिया नॉट विन ए मेडल एट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टाइकांडो। ठीक है, 32 का जो है क्वेश्चन है द डायमंड लीग इज़ एन एनुअल सीरीज ऑफ कॉम्पिटिशन्स इन व्हिच एरिया। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर, मतलब इनकरेक्ट कौन है, करेक्ट नहीं है। स्टूडेंट लोगों को ये ध्यान देना है कि करेक्टली और इनकरेक्टली में बहुत सारा जो है स्टूडेंट को उसमें गड़बड़ी लगता है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, स्टीफन एडबर्ग क्रिकेट से जो है मैच नहीं करता है, वो मतलब क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है। 34 का क्या क्वेश्चन है व्हेयर इज़ द नेशनल वार मेमोरियल लोकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिशन वसुंधरा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम रिलेटेड टू। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैंड रिकॉर्ड एंड लैंड रेवेन्यूज़। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 36 का करेक्ट आंसर है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज़ नॉट इन द बिजनेस ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लार्सन एंड टार्बो। ठीक है, उसके बाद 37 का क्वेश्चन है इफ़ द pH ऑफ ए लिक्विड इज़ 5.0 देन द लिक्विड इज़, ये क्या मतलब क्या होगा pH का वैल्यू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है 38 नंबर का हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑन 1 जनवरी 2024। वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का सी जगदीप धांकर। ठीक है, उसके बाद 39 का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास 1 कैटेगरी ऑफ लीवर। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमन आर्म, ऑप्शन सी। 40 नंबर का क्वेश्चन है द नेशनल फ्लैग ऑफ व्हिच कंट्री हैज़ ए वाइट क्रॉस ओवर रेड बैकग्राउंड।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। 41 का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट कंपिलेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का सी, ऋग्वेद। 42 का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज ए पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहनजोदारो। 43 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, भैरवकुंड इज ए ट्राई जंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आसाम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली सॉल्टी इन टेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सी वाटर। ठीक है, तो 46 का आंसर हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज़ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वराइल रेंज। ठीक है, 46। उसका 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। मतलब इनकरेक्ट कौन सा है, तो मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मालदीव्स इज़ ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब मालदीव्स आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है इंडिया का। ठीक है, ये एक अलग सा कंट्री है। उसके बाद 48 का क्वेश्चन है, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू व्हिच कॉन्टिनेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइलैंड स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हवाई। ठीक है, उसके बाद 50 का क्वेश्चन क्या है, सडन बर्स्ट इनटू द ओपन ऑफ हॉट वाटर एंड वेपर फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड इज़ टर्म्ड एज। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लेशियर। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 51 का क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 51 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द डायरेक्टिव राइट्स ऑफ द सेंटर। उसके बाद 52 का क्वेश्चन क्या है, ए कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस लेवल इज कॉल्ड। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन्फ्लेशन, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 53 क्वेश्चन है, व्हाट डज डे स्टैंड फॉर इन द नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन। तो इसका मतलब डे का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय पद्मश्री रंगबंग तेरांग। ठीक है, तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रंग मिलिर हाही। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 55 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो 55 का क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 56 नंबर क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर। ठीक है, तो 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका AG, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऐसा ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द USA एज ऑन 1 जनवरी 2024। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो बाइडेन। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ एन एनिमल सेल। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद 59 का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए सेशोर। ठीक है, तो इसका मतलब सी शोर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का आपका जो है अफगानिस्तान। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क, मतलब ऑप्शन ए। 61 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द 4 नंबर्स गिवन हेयर। उसके बाद 4 नंबर दिया है, 376, 629, 921 और 397. If the digit of each number are arranged in ascending order, which new number would be the smallest? तो 61 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब पहला। ठीक है, ये सबसे आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। 62 का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट। मतलब इनमें से आपको जो है ऑड वन निकालना है 62 में। तो 62 का आपका ऑड वन हो जाएगा सी, मतलब बेट हो जाएगा आपका ऑड वन। ठीक है, 63 में बोला गया है कि पेंटिंग टू शरत इन ए फोटोग्राफ, मालिनी सेड
हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज़ मालिनी रिलेटेड टू शरत। तो 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सिस्टर। ठीक है। 64 का क्वेश्चन है, इफ़ रोबोटिक्स इज़ कोडेड एज OROBITSC, तो इसका जो है बोला गया है कि प्रोजेक्ट से कौन सा जो है आपका ऑप्शन रिलेटेबल होगा। 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपको जो है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो आपको जो है ये मैच करना है अपने हिसाब से, मतलब आपको कॉपी में मैच करना है। उसके बाद 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन ए जू द लायंस केज इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ टाइगर्स केज, एट द एग्जैक्ट साउथ ऑफ द लायंस केज देयर इज बेयर्स केज which is towards the west to cheetah's cage, in which direction is the tiger's cage from the cheetah's cage। ठीक है, तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद जो 66 नंबर का क्वेश्चन है, एट व्हाट स्पीड शुड ए कार ट्रेवल ऑन ए हाईवे टू रीच ए डेस्टिनेशन 12 किलोमीटर अवे इन 15 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब 48 kmph। 67 नंबर का क्वेश्चन है, which word would be the last in the standard English dictionary। ठीक है, तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एडवर्टाइज। ठीक है। 68 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है। ठीक है, और तीनों मतलब इसमें 3 रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉडरेटर, MODERATOR। 69 का क्वेश्चन है, which of the following word cannot be made using the letter of मेडिकेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 69 का मेडिकल। ठीक है। 70 का करेक्ट आंसर क्या है, 70 को क्वेश्चन जो है बहुत लंबा है, तो आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन अपने हिसाब से। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19। ठीक है। 71 का क्या क्वेश्चन है, व्हिच ऑप्शन इज़ सिमिलर टू पेंसिल स्टूडेंट। ठीक है, तो स्कूल का क्या होगा, मतलब अगर पेंसिल स्टूडेंट और स्कूल का एक पेयर है, तो करेक्ट इनमें से कौन सा जो है सिमिलर पेयर है 71 का। तो 71 का करेक्ट पेयर हो जाएगा बी, कंप्यूटर ऑफिसर बैंक। ठीक है। 72 का क्या क्वेश्चन है, इफ़ रियर इक्वल टू 42, टीआर इक्वल टू 44 एंड डीआर इक्वल टू 28, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड। 72 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PEAR इक्वल टू 40। ठीक है। 73 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द लास्ट टर्म। सर्कल अगर जियोमेट्री होगा तो पोएट्री के साथ कौन सा रिलेटेबल होगा। तो ये 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बुक्स। ठीक है। 74 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर विद द सेम रिलेशनशिप एज चाइल्ड वैक्सीनेशन। तो इससे आपका रिलेट होगा 74 का प्लांट पेस्टिसाइड। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 75 का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड नॉट फिट करेक्टली इन द सेंटेंस। द पर्सन डाइड ऑफ ए डैश हिट ऑन हिज हेड। ठीक है, तो 75 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबटेल। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 76 का क्या है, व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। तो 76 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, ये हो जाएगा आपका पेयर। तो 4 3 2 1 कौन सा नंबर पे है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पे, 4 2 3 1। 4 2 3 1 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। 76 का 77 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट नंबर टू करेक्टली कंटिन्यू द सीक्वेंस 27 30 37 50। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 77 का आएगा 69। ठीक है, उसके बाद आएगा 98। तो 69 है आपका ऑप्शन ए पे 77 का। 78 का क्वेश्चन है, पल्लवी क्लेम्स टू बी टॉलर देन ज्योति, but Smita, who is taller than Pallavi, knows that Pallavi is wrong. Which of the following can be said about their height? 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, स्मिता इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3। ठीक है। उसके बाद 79 का क्वेश्चन क्या है, 79 एट ए कॉलेज फंक्शन रोमोला पॉइंटेड आउट टू एन एक्टर एंड सेड ही इज़ माई मदर्स इन लॉ's ओनली सन्स नेफ्यू। हाउ इज़ द एक्टर्स मदर रिलेटेड टू रोमोला। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, सिस्टर इन लॉ। उसके बाद 80 का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द थर्ड टर्म। ठीक है, ग्रेविटी अगर न्यूटन से रिलेटेड है तो कोपर्निकस किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक सिस्टम।
उसके बाद 81 का क्वेश्चन क्या है, ए नंबर वॉज इंक्रीज बाई 40% एंड देयर आफ्टर डिक्रीज बाई 40%, द नेट चेंज इन द नंबर इन परसेंटेज इज। तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16% डिक्रीज। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 82 का क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज़ 22 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ बी सी इज़ 25 ईयर्स, देन फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए 25 ईयर्स। ठीक है, 83 का द स्मॉलेस्ट अमंग रूट ओवर 1/2, रूट ओवर 1/3, रूट ओवर 1/4, रूट ओवर 2/3 इज़। तो इसका 83 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट ओवर 1/4, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 83 का। ठीक है, 84 का क्वेश्चन है, इफ़ x/3 y/4 z/7 देन x y z/z इज इक्वल टू। तो इसका 84 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 85 का क्वेश्चन है, टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर ACM एंड LCM इज़ 96, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज़। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 20। ठीक है, 86 का क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन डी 4। 87 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में नहीं डिक्टेट करूँगा, आप सिर्फ आपको जो है आंसर बोल के जाऊँगा मैथ्स का। ठीक है, 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। ठीक है, उसके बाद 88 का क्वेश्चन का जो आंसर है, द काउंट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100 इज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ठीक है, 88 का करेक्ट आंसर। उसके बाद 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2। ठीक है, उसके बाद 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, 90 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 12। ठीक है, अभी 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 217/99। ठीक है, 91 का। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैथ्स का सी 4⁴। ठीक है, उसके बाद 93 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21। ठीक है, 93 का। उसके बाद 94 का करेक्ट आंसर क्या है, 94 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 94 का। उसके बाद 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 95 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 49। ठीक है, 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 4AB। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 3/2। 99 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 1/3। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1:9। उसके बाद 101 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 500। 102 नंबर जो 102 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 34। उसके बाद 103 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 5। ठीक है, उसके बाद 104 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 23। 105 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 6। ठीक है, 106 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 106 का हो जाएगा। 107 का आंसर हो जाएगा डी मंडे। ठीक है, 108 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। 109 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी 91। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी 12 मीटर। ठीक है, 111 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 2। ठीक है, उसके बाद 112 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी 44 मीटर। ठीक है, ये आपका 112 हो गया। 113 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका 1 के साथ हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख हो जाएगा। उसके बाद 114 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है,
वो हो जाएगा आपका 114 नंबर का आंसर हो जाएगा A24। 115 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B2। 116 नंबर का जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही कुड नॉट गो डीप इनटू द फोर्स। ठीक है, मतलब 116 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, डीप। 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ चीप। 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्सपेंसिव। 118 का क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फ्यूरियस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का एंग्री। ठीक है, उसके बाद 119 का है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका स्पेलिंग ठीक नहीं है। 120 नंबर का क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु लॉट्स एंड प्लंडर्स शिप्स, तो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, पायरेट। 121 का क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ट बाय टू गेट द ग्रीन सिग्नल। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू गो अवे। 22 नंबर का क्वेश्चन है 122 फिल इन द ब्लैंक्स, लोकेश कैन जंप वेरी। 122 का आंसर हो जाएगा हाई। ठीक है, 23rd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हाट इज़ द कलेक्टिव नाउन ऑफ फिश, तो फिश का कलेक्टिव नाउन हो जाएगा आपका स्कूल। ठीक है, 24 में आपका आएगा नीदर और नॉर आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला गया है कि एपोस्ट्रोफ कौन सा है, तो आपका 125 में एपोस्ट्रोफ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो ऊपर वाला कॉमा है यही है एपोस्ट्रोफ्स। ठीक है, उसके बाद बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सिमिलर टू एलिवेटेड। ठीक है, तो 126 का आपका हो जाएगा आपका प्रोमोटेड। 27 का क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ट बाई टू क्रिएट ए रकस। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का मेक लाउड नॉइस। 28 का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है 28 में, तो शी इज़ नॉट कमिंग टू द वेडिंग, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, 29 का आपका क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, वी के साथ क्या बैठेगा 29 में, वी के साथ आपका बैठेगा 29 में आपका सिंग बैठेगा। ठीक है, 30 में क्या होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माई सेल्फ का रिप्लेस कौन सा वर्ड करेगा, सी, आई। ठीक है, 31 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, 31 में आपका हो जाएगा माउंटेन। ठीक है, 32 में करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, 32 में हो जाएगा आपका मोंग्रेल, ऑप्शन ए, MONGREL। 33 में आपका क्वेश्चन है द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द कॉट, इसका प्रीपोजिशन कौन सा है, तो 33 का प्रीपोजिशन है आपका अंडर। 34 में बोला गया है कि इनकरेक्ट सेट, तो 34 का इनकरेक्ट सेट हो जाएगा आपका पुअर, पुअरेस्ट, पुअरर। ठीक है, 35 क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द भार्ब, भार्ब आपको जो है इसमें से ढूंढ के निकालना है 35 में, तो 35 में भार्ब हो जाएगा आपका रैन। ठीक है, 36 का क्वेश्चन है व्हिच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन, तो 36 का आपका प्रोनाउन हो जाएगा दे। उसके बाद व्हाट शुड बी एंटोनिम ऑफ फ्रेंड, एंड फ्रेंड का एंटोनिम क्या होगा, 37 का हो जाएगा आपका फो। उसके बाद फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ लेमेंट। ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर्न, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 39 का क्वेश्चन है व्हिच वर्ड इज़ इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वारबिली। 40 का ऑप्शन क्वेश्चन क्या है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। ठीक है, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बायोग्राफी। 41 का क्वेश्चन है व्हाट डज इन ए नटशेल मीन, 41 इसका हो जाएगा आपका एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट। 42 में क्या बैठेगा यहाँ पे, टू विन रन डैश देन जुबिन टू विन द रेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्टर। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉग्स का कलेक्टिव नाउन है आपका हो जाएगा 43 का पैक। ठीक है, 44 में बोला गया कि हाइफन कौन सा है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45 में बोला गया कि सोरा का ऑपोजिट क्या है 45 में, तो इसका हो जाएगा जॉय। ठीक है, 46 में है कि आपका मीनिंग आपको बोलना है टू गेट रीड ऑफ ए प्रॉब्लम। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टू हैमर इट आउट। 47 का करेक्ट आंसर है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आई वेंट टू गो होम नाउ। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इज़ योर ब्रदर डैश टू द जिम, तो इसका हो जाएगा आपका गोइंग।
ठीक है। 49 का हो जाएगा आपका विच प्रोनाउन इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईट, ठीक है। और 50 का करेक्ट आंसर है आपका स्पेल्ड वर्ड, जो है आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सी, मैट्रेस, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। तो पूरा मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।